अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप सब क्या कर रहे होते हैं, आजकल रूटीन क्या है आप लोगों की। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि हमने किस तरह पीसेस में से बनाना है। तो ये वाला जो पीस था ये जो बैक साइड थी ना शर्ट की, उसकी साइड से उतरा था। जितनी हमने चौड़ाई रखनी थी तो ये उसकी साइड से उतरा था। ये वाले जो पीसेस हैं ये है शलवार, जो ट्राउज़र है ना उसकी कटिंग में। तो इस ड्रेस की भी जो से ये बच्ची की मम्मा का ड्रेस है ना, इसका ट्यूटोरियल भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। किसी ने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कटिंग किया है। फ्रंट में से तो कोई पीस बचा ही नहीं था, क्योंकि फ्रंट में तो वो पैनल से एम्ब्रॉयडर्ड, तो उसमें से बचा ही नहीं था। तो ये घेरे का पैच था, ये बच गया था। कुछ ट्राउज़र में से बीच बचा है, जो जिसमें से हम इस बच्ची का ट्राउज़र बनाएँगे, वो ट्राउज़र की लेंथ में से बचा था, क्योंकि पाँचे में हमने एक जोड़ डाल दिया था, पूरी-पूरी लेंथ रख ली थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो बैक साइड की चौड़ाई में उतरा है ना पीस, उसमें से हमने ना नीचे वाली लेंथ काट लेनी है अपनी। तकरीबन हमने ये 17-18 इंच रेडी रखा है, तो हमने ऑलमोस्ट ना 7 इंच की ऊपर योक रेडी की है, तो 12 इंच के बाद हमने ये नीचे पीस कटिंग कर लिया। तो ये जो ट्राउज़र की साइड से कपड़ा बचा था, इसको हमने ना इसकी साइड वाली पैनल्स रेडी कर लेनी है उस हिसाब से। तो ये देखिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, आप भी ऐसे कर लीजिएगा अगर आपका छोटा बच्चा है। हाँ, अगर थोड़े बड़े पीस हों, अगर आपने अकेली ये सारे पीसेस में से अकेली फ्रॉक बनानी हो तो आपकी और भी अच्छी फ्लेयर वाली या बाजुओं वाली बन जाएगी। तो ये इसमें तो वो नहीं था इतना, मतलब मैं ट्राउज़र भी बनाना चाह रही थी, इसके साथ बच्ची छोटी थी, साल की बच्ची है, पूरी एज उसकी बिल्कुल 1 ईयर है। तो मैंने फिर उसके अकॉर्डिंग बना लिया। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, अगर ज़्यादा हेल्दी बच्ची हो तो उसके लिए ज़्यादा खुला बनाना पड़ता है। तो ये था पीस जो उसकी लेंथ में से उतरा था। तो इसकी ऑलमोस्ट 15 टू 16 इंचेस ये कपड़ा बचा हुआ था। तो अभी भी मैं साथ-साथ सोच रही हूँ कि इसका क्या-क्या करूँ? मैंने कहा मिलके सोचते हैं, आप भी ज़रा बताएँ कि आप होते तो आप किस तरह डिज़ाइन करते? तो मुझे जो समझ में आया तो वो मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके लाज़मी मुझसे कुछ ना कुछ पूछा करें। मुझे इतना अच्छा लगता है आपसे बातें करना, आपको जवाब देना, कि आप जो मुझसे पूछे उसका आंसर देना अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे कमेंट करते रहा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए एक पीस था, ये अभी हम इसके मिड में डालेंगे। फिर मुझे याद आया कि मैंने ऊपर वाली योक तो कटिंग ही नहीं की। तो मैंने फिर ये सोचा पहले वो कटिंग कर लूँ, उसके बाद जो कोई पीस बचा तो उसका अब हम कर लेंगे। तो ये एक पीस था, इसमें से मैं सोच रही थी बना लूँ, पर इसकी चौड़ाई नहीं थी पूरी। फिर मैंने एक और पीस लिया, जो कि मैंने ये जो नीचे हमने बनाया ना दरमियान वाली पैनल, ये उसी की लेंथ में से बचा हुआ पीस है। तो इसी को ही हम अब बनाएँगे। ये देखिए ये मैंने ऐसे योक पे लगा देना है, तो हमने वो 7 इंचेस कटिंग कर लेनी है अब, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अब मैं निशान लगा के इसको कटिंग कर लूँगी। नहीं, मैंने 7 इंचेस रेडी करनी है, तो मैं 8 इंचेस कटिंग की है यहाँ पे। मुझे खुद भूल गया था मैंने कितनी कटिंग की है। चलें ये देखिए हमने योक कटिंग कर ली है, तो अब ये नीचे से रख के मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह इसको हमने रेडी करना है। ये देखिए, यहाँ पे ये आ गई दरमियान वाली पैनल, और ये आ गई इसकी साइड पे। ये जो दरमियान वाली पैनल ऊपर से लग रही है ना, ऊपर-नीचे हुई हुई है, इसको मैंने बाद में इक्वल कर लिया था। ये वाली साइड नीचे लगी थी और बाद में मैंने इसको इक्वल कर लिया था। तो यहाँ पे हम 5 इंच इसका तीरा कटिंग करेंगे, और 5 इंच के अंदर हमने ना तो ऑलमोस्ट पौने 6 रखा हुआ है। हम आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा रखते होते हैं हमेशा छोटे बच्चे के तीरे के हिसाब से। मैं अपने बेटों के जब सीती हूँ ना, तो उनका भी मैं इसी तरह ही स्टिच करती हूँ। तो उनके मैंने गर्मियों में इतने खूबसूरत कपड़े स्टिच किए ना, निक्कर शर्ट, वो कोई कहता ही नहीं है कि घर सिले में, बिल्कुल रेडीमेड लुक देते हैं। तो जैसे गर्मियाँ आएँगी उनके और स्टिच करूँगी, पुराने वाले भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो और स्टिच करूँगी वो भी, जो ऊपर कार्टून्स वगैरह बनाती हूँ और डिफरेंट चीज़ें, या उनके कमीशल वाला जिस तरह बनाती हूँ, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं गला काटने लगी हूँ। एक्चुअली इस बच्ची का ना साइज़ नहीं था मेरे पास, तो उसकी मम्मा को आइडिया भी नहीं था कि ये बना रही है। मैंने खुद से ही वो बना दिया, तो मुझे बच्ची का आइडिया नहीं था। जब मैं अपने बेटों की सीती थी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग उनका जिस तरह गला वगैरह जितना मैं ये रखती थी जब वो साल के थे, वो कुछ माइंड में लाके इस तरह मैंने कैलकुलेशन करके तो मैंने सी दिया। साइज़ होता है ना पास, तो ज़रा आसानी रहती है, तो ये बिल्कुल अंदाज़े से स्टिच किया हुआ था। पर शुक्र अल्लाह का, बच्ची को बिल्कुल ऐसे पूरा है जैसे उसकी बिल्कुल एक-एक साइज़ लेके मैंने स्टिच किया है। क्योंकि एक वो जो ऑलरेडी मतलब हमने हमारे हाथ से निकले हुए हैं सूट, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस एज के बच्चे का ये साइज़ होगा, ये इस एज के बच्चे का ये साइज़ होगा। तो ख़ैर, अच्छा यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया, पर मुझे ना वो छोटा लगा फ्रंट वाला पार्ट ना, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 बाय 2 का गला रखा था। तो मैंने फ्रंट वाला ना जो थोड़ा ना वो और डीप कर दिया, और यहाँ से गला ऊपर से भी थोड़ा काट लिया था चौड़ाई में, और मैंने बैक वाला यहाँ से भी इसको काट लिया था बाद में स्टिच करते हुए।
तो ये कटिंग हो गई। अब हम इसका ट्राउज़र कटिंग करते हैं। तो पहले मैं सोच रही थी इसको किस रुख को काटूँ, आड़ा काटूँ कि इस रुख को काटूँ। पर अगर मैं सीधा काट रही थी ना, जिस तरह लेंथ की रुख, तो वो ना उसमें ऊपर भी जोर डल रहा था, नीचे भी जोर डल रहा था, दरमियान में भी डल रहा था। अगर मैं इस तरीके से काटती थी तो इस तरह बस ना दरमियान में जोर डल रहा था, मतलब ये आड़ी है, साइड करनी है, आप देख सकते हैं इसकी अर्ज वाले रुख को है। तो फिर मैंने सोचा फिर ऐसे कर लेते, इतने जोड़ भी क्या डालने। तो मैंने अब फिर ये इधर एक मतलब आम जो दरमियान में कुंदा डलता है ना, वो मैंने काट लिया। और पाइंचा इसका खुला ही है क्योंकि एक छोटा सा बॉक्स प्लेट डाल के मैंने पट्टी इसकी लगानी है। तो इस वजह से मैंने ना उसके पाइंचे खुले खुले रखे हैं। तो मैं आपको स्टिच करके भी दिखाती हूँ। पर ना इसमें ना स्टिचिंग में एक मसला हो गया कि मैं ना अपनी तरफ से सारा टोटल वो स्टैंड स्टैंड पे लगाया मोबाइल, साथ साथ स्टिचिंग कर रही हूँ, मशीन उठा के रखी है। तो मैं स्टिच करती की अपनी तरफ से मैंने ऑन कर दिया, पर वो ऑन नहीं था। तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो मुझे इतनी उस चीज़ का गिल्ट है ना कि मैं रिकॉर्ड इतनी मेहनत करके वो उधर आके स्टिच कर रही थी, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पर खैर कोई नहीं, आप इसकी फाइनल लुक देख लें मैंने कैसे किया। ये मैंने पेटी के साथ अटैच कर दिया था ऊपर। ये नीचे जो हमने साइड पे कलियां डालनी उसकी, और इसको मिड में ना वो कर लिया, एक बॉक्स प्लेट डाल लिया। नीचे सिंपल फोल्डिंग कर ली हमने। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। ये स्लीवलेस है और जो इसके स्लीव्स है ना, साइडों पे रेप पट्टी, जिस तरह हम बैक गला बनाते हैं ना, उसी तरह हमने बनाया हुआ है। और ये देखें बैक पे भी हमने दरम्यान में बॉक्स प्लेट इसका डाला हुआ है, और ऊपर इस तरह वो बना के ना कट ब्लैकेट सा, तो उधर हमने लगाई हुई है वो क्या नाम है, होती हुक, हुक ही बोलते हैं ना ऐसे। हाँ, हुक लगाई हुई, ये देखिए ये वाली हुक लगा ली हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ कि इसका ट्राउज़र कैसा है। ये देखिए, ये इसका ट्राउज़र आ गया। ट्राउज़र में हमने वो सारा दरमियान में स्टिचिंग लगा ली। ये देख लें जोड़ जो थे ना इसके, जिस तरह उस तरह हमने जोड़ डाल दिए। और ना ये देखिए नीचे मैंने इस तरह बॉक्स प्लेट इसके डाल लिया है। बॉक्स प्लेट डाल कर नीचे सेपरेट हमने पट्टी लगाई है। वो तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी मैंने काटी थी, तो उसे मैंने इस तरह एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार, मैंने इतनी मेहनत की पर वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लास्टिक ऊपर कन्नी भी वाइट आ रही है। मैंने कहा चलो नीचे चला जाना है, वो उसकी खैर होती है। ये वो ड्रेस है जिसमें से हमने वो छोटी बच्ची का ड्रेस बनाया, तो मैंने कहा चलो आप ये भी ड्रेस देख लें। तो ये इसके साइड पे मिड में भी पैनल था, साइड के सेपरेट पैनल थे, हमने इनको जोड़कर, तो ये ऊपर 3D जो ले 3D तो नहीं है खैर, हमने ऊपर सिंपल लेस रख के लगा दी है। और ये गले पे हमने गोटा लगाकर, गोटे वाला रिंग लगाकर, उसके अंदर लेस का ही फूल है और दरमियान में एक वो लगा दिया मोती। तो ये देख लें अब आप इसकी फाइनल लुक कैसा लग रहा है। बाजू का भी मैंने कटिंग स्टिचिंग शेयर की हुई है। अगर आपने देखना है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये इसकी फाइनल लुक है। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो मैंने जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट्स में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे ज़रूर फॉलो करें। मैंने वो न्यू ही बनाया है, बिल्कुल फ्रेश बनाया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पे भी मेरे साथ एंगेज रहें, क्योंकि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट्स में इतना कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो आप मुझे वहाँ पे जाके आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं स्टिचिंग से रिलेटेड, या कुछ भी जो आपको आइडिया चाहिए अपने ड्रेस से रिलेटेड, कोई कंट्रास्ट करना है, आपने कुछ भी करना है, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं कि आपने इस ड्रेस पे ये क्या, आप मुझे कपड़े की पिक्चर भी भेज सकते हैं कि मैं बता दें इस पे क्या करें। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।